हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये तो छाती ठोक कर मैं बोल सकता हूं। आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, हमारी रिपोर्ट अच्छी ही मिलेगी। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ये एक्चुअल में डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो होने वाला है, जहां पर हम सोल्यूशन देने वाले हैं आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो डीपीपी आपको मिली होगी उसका सोल्यूशन। ठीक है ना। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, बेसिक क्वेश्चन थे, आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। आप कॉपी, पेन, किताब, दिमाग और पानी की बोतल ये सब लेकर बैठिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, और लेक्चर को शुरू से आखिरी तक देखिए। जब क्वेश्चन आएगा, जिन बच्चों ने, देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डीपीपी सॉल्व नहीं करते, सीधे आके वीडियो देखते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है ना। चलिए, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ नीट के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। हम बिल्कुल रेगुलरली मन लगाकर इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि अभी नीट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं आया है, वो भी आ रहा है, काम चल रहा है। देखो यार, अच्छी चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल आपके सामने एक टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म आएगा जहां पर आप क्या करेंगे, टेस्ट देकर अपनी पोजीशन पता लगा पाएंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपने देखा होगा, बन गया होगा आपसे द डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम इज इक्विलैटरल ट्राइंगल L L L Q Q -2Q। आपको पता है क्या करना है, इसको तोड़ लेना है -Q और -Q में। समझे नहीं समझे? -Q और -Q में, -Q और -Q में तोड़ लेना है। ठीक है ना। ये +Q है, ये +Q है। आई बात समझ में? -Q +Q डिस्टेंस है कितना? L। ये डायपोल बन गया। अरे एक डायपोल ये बन गया, एक डायपोल ये बन गया। अब आपको क्या निकालना है? नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। सिंपल सी बात है कि देखिए, माइनस है, ये प्लस है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इधर ये माइनस है, ये प्लस है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो दिस इज P वेक्टर, दिस इज P वेक्टर। अच्छा, जो P वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? Q इंटू L होगा कि नहीं होगा? Q इंटू L होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए अब ये Q इंटू L है, ये भी क्या है? Q इंटू L है। ये Q इंटू L है, ये Q इंटू L है। हमें इसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्टेंट ये हो जाएगा। देखो, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री के एंगल पर आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। और वो कितना होगा? √3P, नहीं √3P। ठीक है, और P की वैल्यू कितनी है? Q इंटू L। तो √3QL अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Q - Q लाइन, Q - Q लाइन। ठीक है, Q माइनस, अच्छा सॉरी Q लाइन, Q लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा ये। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई है। तो आंसर आ गया √3QL अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Q लाइन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रो कूलम ईच प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? व्हाट इज डायपोल मोमेंट? यानी कि 4 माइक्रो कूलम के दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रखे हुए हैं कितनी दूरी पर? 5 mm की दूरी पर। तो लो भाई, 4 माइक्रो कूलम एंड +4 माइक्रो कूलम। ठीक, इनके बीच की दूरी आपको दे दी गई है 5 mm। तो उसको मैं बोल देता हूँ 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है ना। माइक्रो कूलम को आप चेंज करके लिख सकते हो, कूलम में -6 से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻6 से। ठीक है ना। ये कूलम बन गया, ये भी कूलम बन गया। ठीक है, ओके। चलो, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट निकालना है आपको, तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 × 10⁻6 कूलम इंटू डिस्टेंस कितना है? 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 10⁻6 और 3 9। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻8 कूलम मीटर। 2 × 10⁻8 कूलम मीटर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस एट द ओरिजिन। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। An electric dipole is placed along the x-axis at the origin O. A point P is at a distance of 20 cm from this origin such that OP makes an angle π/3. Okay. What with the x-axis? If the electric field at point P makes an angle theta with the x-axis, the value of theta would be. चलिए, क्या बोला है? पहले तो आप बना लो भाई x-axis और ये y-axis। ठीक है ना। यहाँ पर आप अपना प्लेस कर लो भैया एक डायपोल। ये ओरिजिन है O, यहाँ पर है माइनस चार्ज -Q और
यहां क्या है, यहां क्या है, प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ठीक। एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, O से इसकी दूरी आपको कितनी दे दी गई है, 20 सेंटीमीटर। O से इसकी दूरी आपको दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दे दिया गया है, सॉरी थीटा नहीं, कुछ दूसरा एंगल मान लो आप, इसको π/3 बोल दिया है ना, π/3 यानी कि कितना डिग्री एंगल होगा, ये 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ओके, लिखा हुआ है ना π/3 विद दी x एक्सिस, x एक्सिस के साथ π/3 बना रहा है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई आपको। आगे आगे ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड इंटेंसिटी है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। अच्छा, क्या बोल रहा है ये समझो। देखो इस P पॉइंट पर एक तो फील्ड होगी इस डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस, याद हो अगर आपको तो हमने कैसे डिराइव किया था, एक फील्ड होगी अलोंग द एक्सिस, है ना, एक फील्ड होगी अलोंग द एक्सिस, जो क्या होता था, जो होती थी 2kp cos थीटा अपॉन x क्यूब। याद आया, फॉर्मूला याद आया, हाँ सर याद आ गया। अभी मैं थीटा नहीं लेता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। हमको पता है भाई यहाँ पर फील्ड क्या होगी, ठीक, मान लीजिए इसको मैं E1 बोलता हूँ, और इस P पॉइंट पर एक और फील्ड होगी भैया, किसके कारण, P साइन थीटा के कारण। दो कंपोनेंट करते थे, याद करो ना, एक हम करते थे किसका, नहीं याद आया, डायपोल मोमेंट के हम दो कंपोनेंट करते थे, एक अलोंग द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है ना। तो एक फील्ड आएगी आपकी यहाँ पर परपेंडिकुलर इस पे, ठीक है ना, ये होगी आपकी दूसरी फील्ड, इसका नेट निकल कर आएगा कुछ ऐसा, दिस इज दी नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब ये एंगल यहाँ से अल्फा बनाता है, हमने ऐसा माना है। हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नेट फील्ड इंटेंसिटी है उसका x एक्सिस एंगल थीटा है, ऐसा बोला गया है। x एक्सिस एंगल कितना है, थीटा है। हमको फाइंड आउट करना है टोटल एंगल थीटा। क्या हम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखो मुझे ना थोड़ा सा ये बात समझ में आई कि अगर ये एंगल आप देखोगे तो ये 60 डिग्री है, ये एंगल अगर आप देखोगे तो ये भी कितना है, 60 डिग्री है। माने कि नहीं माने, ये देखो ये सीधी लाइन है ना, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। हमको अल्फा की वैल्यू निकालना है कैसे भी करके, तो tan अल्फा क्या होगा मुझे बताओ, tan अल्फा किसके बराबर होगा, tan अल्फा होगा E2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, E2 अपॉन E1 के। tan अल्फा किसके बराबर होगा, E2 अपॉन E1 के। समझे या नहीं समझे, E2 अपॉन E1 के। E2 क्या है, E2 क्या है, E2 है KP साइन 60 अपॉन x का क्यूब 20 का क्यूब, अरे हाँ कि ना। और E1 क्या है, E1 है वापस 20 का क्यूब x का क्यूब अपॉन ट्वाइस ऑफ KP cos 60। फॉर्मूला लग दिया मैंने, और कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूला रखा है। काटो भाई, ये कटा, ये कटा, KP गया, KP गया, KP गया, साइन 60 होता है, साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2 इनटू cos 60 होता है क्या, अरे बताओ ना, cos 60 क्या होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा नीचे 2 1 ऊपर 2, 2 से ये 2 कट गया, √3/2 आ गया, यानी कि tan अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, √3/2 के बराबर आ गई है। तो अल्फा किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स √3/2 के बराबर हो गया, tan इनवर्स √3/2 के बराबर हो गया है अल्फा, ठीक है। ओके 100% tan इनवर्स √3/2 के। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, 60 आपके पास पहले थी, तो थीटा किसके बराबर है भाई, अल्फा प्लस 60 के बराबर है। समझे कि नहीं समझे, अरे हाँ कि ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है tan इनवर्स √3/2, और 60 की वैल्यू आप 60 को आप क्या लिख सकते हो, π/3। तो आंसर क्या आ गया, π/3 प्लस tan इनवर्स √3/2, π/3 प्लस tan इनवर्स √3/2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। ये तो आप निकाल सकते हो, ये तो आप निकाल सकते हो। अगर मुझे बताना पड़ रहा है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करना है, तो फिर तो आपने मुझसे कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट ही तो निकालना है, q इंटू डिस्टेंस ही तो करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर आंसर तो बता दो, कर दो ना, अब आप कर रहे हो तो चलो मैं सीधे करके बताता हूँ। P इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोकूलम है, तो 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू डिस्टेंस कितना है 5 mm का, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो कितना हो गया 8 पंचे 40 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the magnitude of electric field intensity due to a dipole moment of this at a point 0.5 meter from the center of dipole when line joining the point to the center of the dipole makes an angle of 60 degree? अच्छा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको डायपोल मोमेंट दिया गया है P 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर का, डिस्टेंस x आपको दे दी गई है 0.5 मीटर। अगर आपको याद है कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस और किसी पर्टिकुलर एंगल पर, किसी जनरल पॉइंट पर अगर आपको क्या निकालना हो, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, Kp/x³ √ 1 + 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। तो E इज इक्वल्स टू Kp P की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 4 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x³ यानी कि x कहाँ गया, 0.5 का क्यूब इंटू k इज 9 इंटू 10⁹, k की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ होती है, ठीक है ना। ब्रैकेट में 1 + 3 cos 60 है ना, हाँ तो cos 60 cos स्क्वायर 60। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। E इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻, इसको सीधे मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 चौको 36, 10⁻1 डिवाइड बाय 0.5 का क्यूब, ठीक है ना, इंटू √1 + 3 टाइम्स ऑफ cos 60 होता है 1/2 है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े, सॉल्व करें इसको भाई। E इज इक्वल टू 36 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.5 एंड 0.5। अब मुझे बताइए ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 1 2 3 है ना, 10⁻³ ऊपर चला गया। ये क्या बनेगा, 3/4, 1 + 3/4 इज 4 1 4, 4 और 3 7/4, √7/4, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। E इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 36 इंटू 10⁻4 हो गया ये, डिवाइड बाय 25 5 125 125 इंटू √7/4। अब हमें देखना पड़ेगा इसमें से सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है, आइए देखते हैं। अब मैं अगर इसको 36 इंटू 10⁻4 125 25 अगर ले लेता हूँ, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2880 समथिंग इंटू ऑलमोस्ट 7/4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 नहीं 4 1 पॉइंट समथिंग ना, 4 एकम 4 बचा 3 4 7 28, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट आंसर आपका 3.8 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The water molecule has an electric dipole moment of 7 into 10⁻30 कूलम मीटर when it is in vapor state। वेपर स्टेट है, इसका मतलब ये है कि वो किस पर है भैया, न्यूट्रल स्टेट में है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल इज, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगी हुई है इसमें है ना। यहाँ पर क्या है जो आपको हिडन पकड़ना है कंसेप्ट, वो ये है कि यहाँ पर न्यूट्रल स्टेट में है आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। डायपोल मोमेंट आपको दिया गया है P इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻30 7 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, ठीक। When it is in wave की डिस्टेंस, ठीक है, आपसे डिस्टेंस पूछी गई है तो क्या होता है, डायपोल मोमेंट Q इंटू L इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, ठीक है ना। अच्छा Q की वैल्यू अब यहाँ पर हमको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल है तो हम यहाँ पर रख सकते हैं कितना, 10 इंटू ई के बराबर, किसके बराबर, 10 इंटू ई के बराबर इंटू एल इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। अब आप देखिए एल की वैल्यू अब यहाँ से निकाल सकते हैं, 7 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। अब आप देखिए कूलम से कूलम कट जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद लगभग आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 4.375 इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिया गया है 11 बट ये क्या है एक्चुअल में 12 है ना, सही ऑप्शन क्या होगा, -12। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ डायपोल द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज 10⁻10 स्टैट कूलम। ये स्टैट कूलम क्या है भाई, CGS यूनिट है चार्ज की, है ना, CGS यूनिट है चार्ज की। स्टैट कूलम इज द CGS यूनिट ऑफ द चार्ज, ओके, एंड देयर सेपरेशन इज 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। स्टैट कूलम क्या है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज,
ठीक है, एंड देयर सेपरेशन इज 1 एंगस्ट्रॉम, देन इट्स डायपोल मोमेंट इज, डायपोल मोमेंट निकालना है आपको। डायपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एल, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डिस्टेंस, ठीक है। आपको दिया है कितना 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 स्टैट कूलम दिया है इंटू, अब क्योंकि ये CGS यूनिट है, कैसी यूनिट है, CGS यूनिट है, तो लेंथ आप किस में रख दो, सेंटीमीटर में रख दो, मीटर में मत रखना, सेंटीमीटर में रख दो। तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के, है ना। अब मुझे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 टू द पावर 2 से, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर से, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 18 स्टैट कूलॉम सेंटीमीटर, स्टैट कूलॉम सेंटीमीटर, है ना, स्टैट कूलॉम सेंटीमीटर आ गया। अब आप देखिए कि 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 स्टैट कूलॉम की सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 डिबाई के बराबर होता है। तो यहां पर आंसर आपका क्या आ जाएगा भैया? 1 डिबाई। आंसर क्या आ जाएगा? 1 डिबाई। समझे कि नहीं समझे? स्टैट कूलम में आपको दिया हुआ था, स्टैट कूलम होती है CGS यूनिट ऑफ चार्ज। लेंथ आपने निकाल ली मीटर में, लेकिन मैंने बोला मीटर में मत रखो, इसको सेंटीमीटर में रख दो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो चार्ज है वो CGS सिस्टम में है। तो आपने लेंथ भी किस में रख दी? सेंटीमीटर में रख दी, है ना। ओके, मल्टीप्लाई किया तो 10 टू द पावर माइनस 18 स्टैट कूलम सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है कि 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 स्टैट कूलम सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 डिवाई के बराबर होता है। तो आपने क्या कर दिया? टिक मारा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an electric dipole P is kept in a uniform electric field E, then for what value of angle between P and V the torque will be maximum। बेसिकली ये टॉर्क का क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट DPP में मिलना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जब तक आप ये DPP देख रहे होंगे, इसका सोल्यूशन देख रहे होंगे, आप ऑलरेडी टॉर्क का लेक्चर देख चुके होंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री हो जाती है, याद करो। और उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? P इंटू ई, साइन 91 हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the ratio of electric field at a point on the axis and an equidistance point on the equatorial line of a dipole? अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल, बताओ क्या होगा? अगर हम एक्सिस की बात करें, किसकी बात करें? एक्सिस की बात करें, तो आपका फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन एक्स क्यूब, यही होता है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, हम ये मानकर चल रहे हैं कि x क्या है? L से बड़ा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट की, किसकी बात करें? इक्वेटोरियल पॉइंट की, तो उसका होता है फॉर्मूला kp अपॉन एक्स क्यूब, माइनस में हो जाता है। किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। लेकिन अभी हमको माइनस से कोई लेना देना नहीं है, अभी हमको मैग्नीट्यूड से लेना देना है। हमको रेशो लेने को बोला है। ऐसा मैंने लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है, E एक्सेस अपॉन E इक्विपोटेंशियल इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन कितना हो गया? kp हो गया, kp से kp कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, कितना आ गया? 2:1। कितना आ गया? 2:1। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज, जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज, ये देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है भाई? क्या जनरेट करता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है पॉइंट चार्ज। ऑप्शंस देखो, देन नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो, बिल्कुल नहीं हो सकता, मस्ट भी तो बोल ही नहीं सकते। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मे बी जीरो, हाँ ये हो सकता है कि मे बी जीरो हो, ठीक है। द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, मस्ट वस्ट वाली चीजें हो ही नहीं सकती नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। एंड द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो, हाँ ये हो सकता है। तो बी और डी दोनों ऑप्शन क्या है इसके? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑन अ चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल is F if the charge is shifted to double the distance the force acting will be। एक्सियल पे रखा हुआ है, एक्सिस पे रखा हुआ है ना। चलिए, तो अगर ये आपका डायपोल है, अगर ये आपका क्या है? डायपोल है, ठीक। अगर ये आपका क्या है? डायपोल है, 12 बोल दूं उसको, है ना। यहां से मान लीजिए इससे डिस्टेंस देख रहे हैं, यहां से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, और फिर यहां से आप क्या कर रहे हो? 2x डिस्टेंस दूर पर जाकर बैठा रहे हो, और आपको दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है? P डैश, ठीक। यहां पर मान लीजिए नेट फोर्स है, जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा, ये नेट फोर्स है F नेट 1, और यहां पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा मान लीजिए है वो F नेट 2,
तो हमको क्या निकालना है, उसका रेशो निकालना है क्या, नहीं हमें क्या बोला है, अच्छा उसके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है भाई, तो हम जानते हैं यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, इस डायरेक्शन में फील्ड होगी, फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है, नेट फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है 2kp/x³, यही होने वाली है क्या, हाँ सर यही होने वाली है, पक्का जी सर पक्का। अच्छा इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर हो जाएगी ई नेट डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स का क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ एक्स का क्यूब यानी कि 2 टाइम्स ऑफ के पी अपॉन ये हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू एक्स का क्यूब, a इंटू एक्स का क्यूब। अच्छा ये 2kp अपॉन एक्स क्यूब जो है ये क्या है, ये क्या है, एफ नेट 1 है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एफ बोल सकते हो, अरे हाँ कि ना, और इसको आप क्या बोल सकते हो, एफ डैश बोल सकते हो, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। अच्छा सॉरी तो फील्ड है यार, मैंने फटाफट कर दिया, थोड़ा जल्दी में मैं गलत निकाला, माफ कीजिएगा, मैं जल्दी में इधर उधर निकल जाता हूँ, तौबा पूरा मूड खराब कर दिया, तौबा पूरा मूड खराब कर दिया। क्या सर क्यों मूड खराब कर दिया, जिसने गलती पकड़ी होगी वो समझ गया होगा कि जो फोर्स होता है ना सर वो होता है Q इंटू ई, क्या होता है Q इंटू ई। ओके, तो अगर मुझे यहाँ फोर्स जानना है, इस P पॉइंट पर अगर मुझे फोर्स जानना है, मान लीजिए F, तो वो होगा Q इंटू ई के बराबर, यानी कि Q इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ KP, वैसे आंसर बदलेगा नहीं उससे, 2kp अपॉन x³ के बराबर, ये फोर्स आया, हाँ सर। अब मैं अगर इस पॉइंट पर पूछूं फोर्स कितना है, तो आपने बोला वो F डैश है, ठीक है ना, वो क्या होगा बताओ मुझे, वो क्या होगा, अरे बताइए मुझे, Q इंटू ई के बराबर ही तो होने वाला है, होने वाला है कि नहीं, बिल्कुल होने वाला है, Q इंटू ई। अब यहाँ पर E कितना है, ट्वाइस ऑफ KP अपॉन 8 टाइम्स ऑफ x³, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलते हो, अगर आपको रेशो लेना हो तो आप ले सकते हो, आइए F अपॉन F डैश का रेशो देते हैं, कितना हो जाएगा, Q इंटू ट्वाइस ऑफ KP अपॉन x³ इंटू 8 टाइम्स ऑफ x³ डिवाइडेड बाय Q इंटू ट्वाइस ऑफ KP, है ना, Q इंटू ट्वाइस ऑफ KP, Q इंटू ट्वाइस ऑफ KP, x³ चला गया, तो हम बोल सकते हैं कि F डैश इज नथिंग बट F/8। लो बड़ी मेथड से कर दिया हमने इसको, F डैश इज इक्वल टू F/8। हम सीधे भी कर सकते थे, अगर मैं आपको फील्ड से दिखाता तो भी आंसर सेम ही आता, क्योंकि मुझे पता था Q कटने वाला है, लेकिन वो कंसेप्चुअली गलत हो जाता। आप बोलते कि अरे यार कंसेप्ट तो मैच ही नहीं कर रहा, तो कंसेप्ट को बताने के लिए फिर मैंने क्या किया, फोर्स बनाने के लिए फॉर्मूले में हमने Q इंटू ई को मल्टीप्लाई किया। सीधे आप ई से भी सॉल्व करते तो आंसर आ जाता, है ना, गलत नहीं होता, लेकिन वो कंसेप्चुअली सही नहीं होता। चलिए भाई, तो इसी के साथ हमारी पहली डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो आपके सामने आ गया है। आपको पता है मैग्नेटब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जो भी कंटेंट हम आपको YouTube पे प्रोवाइड कराते हैं सबका सब यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सर YouTube पर अवेलेबल है तो यहाँ पर क्यों आना है हमको, इसलिए क्योंकि यार YouTube पर ना आपको हो सकता है कभी दिशा पाटनी का नया गाना दिख जाए, तो आप वहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर आपको सीधे पढ़ाई की चीज़ें मिलेंगी, आप सीधे आओ पढ़ाई चालू कर दो, है ना। ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हमने वेबसाइट में कंटेंट मैनेज किया हुआ है। अब मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, तो नीट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, इतने सारे लेक्चर्स डिफरेंट फैकल्टीज़ के आप सामने आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना है, तो आप फिजिक्स में वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, तो मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है सब एक के बाद एक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप किसी पर्टिकुलर लेक्चर पे क्लिक करते हैं तो मैं आपको पढ़ाते हुए देखो यहाँ पर मिल जाऊँगा। क्लियर है। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके, ठीक है ना। तो चलिए भाई, इसी के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।